हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की कहानी में हम लोग एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जानेंगे। और आपने इस स्वतंत्रता सेनानी का नाम सुना है क्या? उनका नाम है कुंभा। और इस कहानी का नाम है कुंभा का आत्म बलिदान। और ये जो कहानी है, ये कहानी ली है मैंने बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 7th के बच्चों की हिंदी की किताब किसलय उससे। यह है चैप्टर नंबर 10। तो कहानी शुरू करते हैं। आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती? प्रिय होती है ना। आपको भी तो अच्छा लगता होगा जब घर में कोई रोके टोके नहीं, जब जी चाहा सो लिए, जब जी चाहा खा लिए, जब मन हुआ खेलने का तो चले गए, न मम्मी रोके न पापा रोके। ये भी एक तरह की आज़ादी है। तो यहाँ हम जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं वो हम लोग अपने देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो आज़ादी सबको प्रिय होती है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन, वो भी कैद में रहना पसंद नहीं करते। अगर कैद में रहना पसंद करते तो आप अपने तोते के पिंजरे को खोल करके देखो, तोता बाहर जाएगा? ज़रूर जाएगा। अगर उसे कैद में रहना पसंद होता तो वो बाहर नहीं जाता। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए हम सबको अपने प्राण न्यौछावर करने होते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देनी होती है। राजपूतों की एक छोटी सी रियासत थी, उसका नाम है बूंदी। अब आप रियासत कैसे समझोगे? तो रियासत आप ऐसे समझ लो कि छोटा सा राज्य। वहाँ के वासी थे आज़ादी के परवाने, हाड़ा जाति के राजपूत क्षत्रिय लोग। और ये लोग कैसे थे? परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार, ऐसे थे ये राजपूत। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ गई। तो वीरों की परीक्षा की घड़ी का मतलब क्या है? वीरों की परीक्षा की घड़ी का मतलब है कि उन्हें अब युद्ध पर जाना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। तो चित्तौड़ के महाराणा प्रताप ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डट करके युद्ध किया और महाराणा को इस युद्ध में मुँह की खानी पड़ी, हार उठानी पड़ी। मुँह की खानी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है हार होना। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जांबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दिया। अब इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे। वे क्रोध से आग बबूला होकर के प्रतिज्ञा कर बैठे। आग बबूला होना ये भी एक मुहावरा है। तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। अब बूंदी छोटा राज्य तो था, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था ना। अगर ऐसा होता तो महाराणा प्रताप उस राज्य से हार कैसे सकते थे? तो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए गए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर से पराजय का मुख देखना पड़ता। ये बात थी, इस बात का डर था। तो और पूरी तैयारी और युद्ध में काफ़ी समय लगने की संभावना थी। तैयारी करने में समय तो लगता है ना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने। जितनी बड़ी तैयारी है उतना ज़्यादा समय। अब यहाँ पर लेकिन राणा प्रताप ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा, एक बूंद पानी नहीं पीऊँगा। अब ऐसे में राणा की प्रतिज्ञा क्या हो, कैसे उसका हल निकाला जाए कि भाई बूंदी पर झंडा भी फहरा जाए, लड़ाई भी ना करनी पड़े और महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार न थे। राजपूत थे, प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली। सोच विचार के बाद में एक मंत्री को एक उपाय सूझा। वो ये कि क्यों ना बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीत करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले, फिर अन्न जल ग्रहण कर लें। बाद में भली भांति अच्छे से तैयारी करके बूंदी का असली किला जीत लिया जाएगा दोबारा लड़ाई करके। अब तरकीब तो उसने सोची, एक मंत्री ने। ये उपाय सबको पसंद भी आ गया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेल करके लौटा। समझ रहे हो ना आप? एक हाड़ा सैनिक जो चित्तौड़ की सेना में काम करता था, वो जंगल से शिकार खेल करके लौटा। किला बनते देख करके वो ठिठक गया। तो ध्यान से देखा तो बोला कि आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है,
ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसा ही बुजुर्ग, वैसा ही बुर्ज, है ना। किले के ऊपर में बुर्ज होते हैं जिस पर सैनिक होते हैं, जहाँ से देख करके वो दूर दूर से पता लगा सकते हैं कि कोई दुश्मन सेना आ रही है कि नहीं। तो बूंदी के किले की एकदम हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी तुझे प्रणाम है, ऐसा बोल करके उसने उस नकली किले के सामने सम्मान से अपना सिर झुका दिया। लेकिन अब उस सैनिक का, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसके मन में कौतूहल था, वो अभी शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक क्वेश्चन आता रहा, घूमता रहा कि आखिर बूंदी का ये नकली किला यहाँ क्यों बनाया गया है। वह अपनी कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुँचा। कारीगर कौन? मैकेनिक्स, आप ये कह लो ना, मैसन, राजमिस्त्री जो होते हैं, जो घर बनाते हैं। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई कि ऐसे ऐसे महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी के किले पर झंडा नहीं लहरा देंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। अब ये बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गए। तो पेशानी पर बल पड़ना मतलब माथे पर बल पड़ना। वह बिजली की गति से वहाँ से निकल आया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियाँ कस गईं, है ना। वो आंखें लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी। तो वीर लोग जो होते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है जब उन्हें गुस्सा आता है। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा ये अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक, अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपने मातृभूमि की रक्षा करूँगा। तो जानते हैं कौन था ये सैनिक? यह था वीर हारा राजपूत कुंभा, और इसकी मातृभूमि थी बूंदी। पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। तो बच्चों समझ रहे हो ना बात, ये सैनिक तो है जो चित्तौड़ के राणा की यहाँ नौकरी करता था, लेकिन उसका जन्म स्थान था बूंदी। तो बूंदी के कुछ और हारा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। सभी के सभी परम स्वामी भक्त और परम वीर। वीरता में कोई सानी नहीं, लेकिन जिस राजा के लिए काम करते थे, लड़ते थे, उसके प्रति भक्ति थी। ये सब राणा के लिए हरदम मर मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का ये नाटक देखना उनके लिए अत्यंत असह्य था, बर्दाश्त नहीं था। सब चित्तौड़वासी इन हारा राजपूतों की इस नाराज़गी से बेखबर थे। चित्तौड़ के लोगों को पता ही नहीं था कि भाई उनकी सेना में जो हारा के ये राजपूत हैं वो इस बात से नाराज़ हैं, उन्हें बेइज्जती सी लग रही है। तो जो योजना बनाई गई थी उसके अनुसार दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर के राणा चल पड़े, एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि ये वास्तविक युद्ध नहीं था, ये तो बस उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए युद्ध का एक नाटक होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे, जो वहां पर नकली सैनिक रखे गए थे। लेकिन ये क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। ऐसे लगा कि वो तीरों की बौछार नकली सैनिक नहीं, असली सैनिक चला रहे हैं जो बूंदी के लिए लड़ रहे हैं। तीर बिल्कुल ठीक ठाक एकदम लक्ष्य निशान के हिसाब से साध करके छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया, और ये सब कुछ एकदम अप्रत्याशित था, है ना। ऐसा सोचा ही नहीं था। कोई नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि नकली सैनिकों ने महाराणा के ऊपर में असली तीर चलाए, और ऐसे चलाए जैसे कि वो मार डालना चाहते हैं। तो अब राणा का सेनापति ये जानने के लिए आगे बढ़ा कि आखिर ये मामला है क्या, माजरा क्या है, का मतलब मामला क्या है, व्हाट्स द मैटर। तभी अंदर से हारा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। सिंह गर्जन का मतलब है गरजने वाली आवाज़, है ना, ऐसे जैसे कि शेर गरजता हो। क्या आवाज़ थी ये? सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए, हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे, भले ही ये किला नकली क्यों ना हो। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा, ऐसा कहा कुंभा सिंह ने अपनी गर्जना भरी आवाज़ में। अच्छा कुंभा, तो ये तुम हो? अरे भाई ये बूंदी नहीं है, ये तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है, बात समझो और एक तरफ हट जाओ। ये बात कही सेनापति ने कुंभा को समझाने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा?
अभी देखते हैं। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वो असली नकली नहीं होती। वीर अपने प्राण देकर के भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है तो भी मैं आपसे कह देता हूँ, और मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मातृभूमि मातृभूमि होती है, असली नकली की कोई बात नहीं होती। हमने महाराणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी भी तरह हम लोग अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि कभी भी सहन नहीं करेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हारा राजपूतों में से कोई भी तिल भर डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ। और उनके नेता कौन थे? यही कुंभा। तो अंत में युद्ध हुआ। अब ये तो एक बेमेल मुकाबला था, एक तरफ में हजारों सैनिक और उधर गिने चुने कुछ सैनिक नकली किले की रक्षा करते हुए। एक और चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की एक छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करते हुए मर मिटी, मतलब वो शहीद हो गया आखिर। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया। राणा जीत गए, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? लगता ऐसा है जैसे राणा जीत करके भी हार गया और कुंभा, वीर कुंभा, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर के भी युद्ध में जीत गया। सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बदतर होती है, बुरी होती है, और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार होती है ना? जो हार कुंभा को मिली, जो जीत राणा को मिली। तो क्या कुंभा की हार और उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? क्या सोचते हो आप? तो इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है, कुंभा का बलिदान। मैं एक बार आप सबको इस चैप्टर के शब्दार्थ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो बता देता हूँ। पराधीन होना है, गुलाम होना। प्राण का मतलब जान, जांबाज, जान की बाजी लगाने वाला। पराजय का मतलब हार। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। संभावना, आशा और उम्मीद। ठिठकना, थोड़ी देर को रुकना। पेशानी का मतलब है माथा या मस्तक। असही होने का मतलब है न रहने योग्य, बर्दाश्त नहीं होना। प्रतिरोध, विरोध या मुकाबला। बदतर होना, अत्यधिक खराब होना। आज़ादी के परवाने, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले। अधीन, वश में होना, कब्जे में होना। धूल चटा दिया, है ना, तो हरा देना। तिलमिला उठना, बेचैन हो जाना। चुटकियाँ बजाते बहुत आसानी से। तिल भर ना डिगना, इसका मतलब होता है थोड़ा भी ना हटना। परकोटा, तो गढ़ की रक्षा के लिए निर्मित ऊंची चहार दीवारी को हम परकोटा कहते हैं। विद्युत गति, बिजली की गति, उतनी तेजी से। वास्तविक, इसका मतलब है असली। अप्रत्याशित, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना हो। गौरवपूर्ण, तो सम्मान से युक्त और महत्वपूर्ण। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको मेरे मुंह से ये कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ साथ में कई बार बच्चों का ये कहना होता है कि भाई आपने चैप्टर तो पढ़ा दिया सर जी, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश बच्चों को खुद से करनी चाहिए। ना हो पाए तो टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर आपसे ना हो पा रहा हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, और हो सकता है उसका भी एक वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, किसी नए पाठ, हिंदी अंग्रेजी के साथ में, साइंस के साथ में, सोशल साइंस के साथ में। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाना, और अपने क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ज़रूर बताइए। न्यू एज कोचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।